गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टार्ट अपनी एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम में जनरल फीचर्स से हम स्टडी करेंगे आज एनिमल किंगडम। ओके, पार्ट 1 जनरल फीचर्स हैं ये। ठीक है, एनिमल किंगडम जो है हमारे पास, इसमें सबसे पहला फीचर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे कि कितनी तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो, एनिमल्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 भी कह सकते हैं हम। दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 तरह का आपके पास हो गया। फर्स्ट है सेलुलर लेवल। एनिमल की बॉडी लगभग 4 बेसिक लेवल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बंटी हुई है। सेलुलर लेवल में बॉडी में जो है डिवीज़न ऑफ लेबर जो है अमंग सेल्स होगा, यानी सेल ही सब करेंगे, कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुई होगी। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है स्पॉन्जीज, जो पॉरीफेरा किंगडम हमारी सबसे फर्स्ट किंगडम है, उसमें ये आता है। सेल जो हैं वो किसी भी टिश्यू की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। सेकंड हमारे पास आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा आपको सिलेंट्रेट्स में, जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेल जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होगा। सेल्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म टिश्यूज़ एंड दिस इज़ नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज़ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एग्जाम्पल आपके पास प्लेटी हेलमिंथस रहेगा और बाकी हायर फाइला भी हैं, जहाँ टिश्यू जो हैं वो ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं। दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। फोर्थ वन इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के एग्जांपल्स आपके पास रहेंगे एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स एट्सेट्रा। इन सब में ऑर्गन जो हैं वो स्पेशल ऑर्गन सिस्टम्स में आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एंड ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट है, डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी वेरीज करती हैं एनिमल टू एनिमल। किसी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, किसी में कम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फीचर आता है सिमेट्री। सिमेट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्रिकल होते हैं, तो कुछ जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ ए 3 डायमेंशनल एनिमल। एसिमेट्रिकल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे in which any plane passes through the center does not divide them into equal halves। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास स्पॉन्जीज। सिमेट्रिकल में होगा कि द एनिमल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सिमेट्रिकल कहलाते हैं। लेकिन सिमेट्रिकल पे भी हमारे पास 2 तरह की सिमेट्री आती है। एक आती है रेडियल सिमेट्री और एक आती है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जब कट जो है वो सेंटर से जाएगा, किसी भी प्लेन में जाए। और जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेट्स और टिनोफोर्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। बाइलेटरल सिमेट्री वो होगी जब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट ओनली इन वन प्लेन।
सभी प्लेन्स में नहीं काटी जा सकती, ओनली एक ही प्लेन में। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, और इसको कहते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं एनिलीड, आर्थ्रोपोड्स एट्सेट्रा। इसके बाद आपके पास आता है अगला फीचर ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से जर्म लेयर्स हैं अरेंज। तो अगर हम इन जर्म लेयर्स के बेसिस पे देखें, अब जर्म लेयर्स होती क्या हैं, पहले तो जर्म लेयर्स होती हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग और बिहेविंग एज अ यूनिट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये ऐसी लेयर्स होती हैं सेल्स की जो कि जब ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं तो इन्हीं लेयर के सेल से बनते हैं डिफ्रेंशिएट होके। दो तरह के ऑर्गेनिज्म जनरली हमारे पास होते हैं, एक डिप्लोप्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स टू जर्म लेयर्स होंगी इनमें। एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू जर्म लेयर्स, टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फ्रॉम वेयर ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन अराइज। तो हम इसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और ये डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है हमारे पास सिलेंट्रेट्स। फिर आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिनमें एम्ब्रियोनिक लेयर जो होंगी वो 3 होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इसका एग्जाम्पल रहेगा आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थस और कॉर्डेटा। ठीक है। फिर हमारे पास आता है सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी, ये अगला फीचर है। सिलोम के बेसिस पे अगर हम देखें तो एनिमल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स वो होते हैं इनमें बॉडी कैविटी जो है वो अब्सेंट होती है। अब बॉडी कैविटी क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, जो कि मेसोडर्म सेल से लाइंड होती है। ठीक है। एसिलोमेट का मतलब बॉडी कैविटी अब्सेंट, जिसके एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थस और सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एट्सेट्रा। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो मीन्स फॉल्स, ऐसी जहाँ पे बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्मल सेल से लाइंड नहीं होगी, ऐसी बॉडी कैविटी को हम फॉल्स बॉडी कैविटी कहेंगे या स्यूडोसिलोम कहेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल है एस्केल्मिन्थस। जितने भी एस्केल्मिन्थस हैं उनमें यही बॉडी कैविटी पाई जाती है। फिर हमारे पास आती है सिलोमेट्स जो होते हैं जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होगी, मेसोडर्म से लाइंड होगी एंड इसका एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा बाकी एस्केल्मिन्थस से ऊपर जितने भी फाइलम हमारे पास हैं। फिर हमारे पास आता है अगला कि किस तरह से एनिमल जो है वो अरेंज्ड हैं सेगमेंटेशन के बेसिस पे। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो सेगमेंटेशन 2 तरह की सेगमेंटेशन पाई जाती है, एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक स्यूडो मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी सेगमेंट एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि एनिलीड्स में है, आर्थ्रोपोड्स में है, कॉर्डेट्स में है, इनकी बॉडी के बाहर जिस तरह से सेगमेंट्स होते हैं वैसे ही अंदर भी बने हुए होते हैं। तो हम इस तरह की सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फिर आता है स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मीन्स फॉल्स। ये टेप वॉर्म में पाई जाती है जहाँ बॉडी डिविजिबल है इनटू पार्ट्स, सेगमेंट्स, लेकिन ये पार्ट्स जो हैं ये एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन नहीं हैं और रेपिटेशन अपीयर होती है ड्यू टू वर्डिंग इन नोन एज फॉल्स सेगमेंटेशन। तो इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन रहती है। इसके बाद आपके पास आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होती है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। जिनमें नोटोकॉर्ड्स होता है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, जिनमें नहीं होता उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक नॉन कॉर्डेट्स हैं और इकाइनोडर्मेटा से ऊपर सारे कॉर्डेट्स हैं। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन अलग अलग तरह से होती है। बॉडी सरफेस से भी हो जाती है, लंग से हो जाएगी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगी, ट्रैकियल इंसेक्ट्स में होगी, क्यूटेनियस मीन्स स्किन से होगी,
ये बुक लंग से, बुक गिल से ये इंसेक्ट्स में पाई जाती है, स्कॉर्पियंस में पाई जाएगी, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होती है। तो ये अलग अलग तरह से है जो हम डिफरेंट फाइलम्स को जब कंसीडर करेंगे तो पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का है हमारे पास, एक क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज्ड का मतलब होगा जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा, और ओपन का मतलब होगा जब ब्लड वेसल्स नहीं है, साइनसिस में एज इट इज़ ब्लड फ्लो करता है। फिर हमारे पास आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे पास। जनरल बॉडी सरफेस से भी हो जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे पास टिश्यू लेवल के हैं, तो उनमें अलग अलग पार्ट्स भी हैं, किडनी भी हैं जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल में। तो हमारे पास 3 तरह के जनरली ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक अमीनोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। एक्सक्रीशन के बेसिस पे देखें, जिनमें अमोनिया सिक्रीट होता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनोटैलिक हैं, अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सिक्रीट अमीनोटैलिक हैं, यूरियोटैलिक यूरिया सिक्रीट होता है एक्सक्रीट, और यूरिको में यूरिक एसिड। नर्वस सिस्टम भी, नर्व सेल्स होंगे कुछ, वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम भी होगा कुछ ऑर्गेनिज्म में। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन की रिलीज से रिलेटेड है। इसके बाद सेंसरी सिस्टम जो है वो सेंसेशन करेगा आउटर इन्वायरमेंट से, जैसे एंटीना हो गए, स्किन हो गई, स्टेटोस्टिट हो गए, ईयर हो गए, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करते रहते हैं। स्केलेटल सिस्टम में एंडोस्केलेटन भी है, एक्सोस्केलेटन भी है। एक्सोस्केलेटन में आपके, एंडोस्केलेटन में तो बोन्स का स्केलेटन आ जाएगा, कार्टिलेज का आ जाएगा, और एक्सोस्केलेटन में जैसे फेदर्स हो गए, स्केल्स हो गई, क्लॉज हो गए, ये सारे आएंगे। ठीक है। सेक्सिस के हिसाब से देखें तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो मोनोशियस होते हैं या फिर डायोशियस होते हैं। मोनोशियस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें एक में ही दोनों सेक्स पाए जाते हैं, और डायोशियस वो होते हैं जो दोनों अलग अलग होते हैं, फीमेल अलग और मेल अलग। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं जनरल, तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन होती हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन को देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में पाई जाती है। दैट्स ऑल, ये जनरल फीचर्स हो गए एनिमल किंगडम के। ओके, थैंक यू।